नमस्कार। मैं डॉक्टर सरवण सैनी, सहायक आचार्य श्री राधेश्याम आर मुरारका राजकीय महाविद्यालय नवलगढ़। इस वीडियो में अपन पढ़ेंगे राजनीति विज्ञान का अन्य समाज विज्ञानों से संबंध। आधुनिक राजनीति विज्ञान में अंतःअनुशासनात्मक अध्ययन पर बल दिया गया, जिसका अर्थ ये था कि राजनीति विज्ञान को राजनीति के दायरे से बाहर निकलना चाहिए और राजनीतिक अध्ययन के लिए अन्य समाज विज्ञानों का सहारा है वो लेना चाहिए। हमें आवश्यकता पड़े तो समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, इतिहास, भूगोल सभी समाज विज्ञानों का सहारा है वो अपने अध्ययन की पूर्णता के लिए है वो लेना चाहिए। चूँकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और मनुष्य का जो राजनीतिक व्यवहार है वो उसकी सामाजिक परिस्थितियों, उसकी आर्थिक परिस्थितियों, उसकी भौगोलिक स्थिति, उसकी इतिहास सभी से प्रभावित होता है। इसलिए मनुष्य के समग्र राजनीतिक व्यवहार को समझने के लिए हमें अन्य विज्ञानों का सहारा लेना चाहिए। इसीलिए आधुनिक राजनीति विज्ञान में जो है अन्य समाज विज्ञानों से सहायता लेने का प्रचलन है वो शुरू है। इसीलिए एक राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी को अन्य समाज विज्ञानों के बारे में जानना आवश्यक होता है और अन्य समाज विज्ञानों के आलोक में ही वह किसी मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार को समझ सकता है और राजनीतिक यथार्थ को समझ सकता है। इसलिए आज के इस वीडियो में अपन राजनीति विज्ञान के अन्य समाज विज्ञानों से क्या संबंध है, क्या अंतर होते हैं, उन सब के बारे में अपन चर्चा है वो करेंगे। तो सबसे पहले है राजनीति विज्ञान और समाजशास्त्र के बीच में संबंध। समाजशास्त्र एक ऐसा विषय है जिसका संबंध मनुष्य के संपूर्ण सामाजिक जीवन से है। इसमें सामाजिक जीवन की उत्पत्ति, सामाजिक जीवन का विकास, धार्मिक और सांस्कृतिक व्यवस्था, रीति रिवाज, विश्वास, संस्कृति, सभ्यता आदि के बारे में अध्ययन किया जाता है। राजनीति विज्ञान और समाजशास्त्र में घनिष्ठ संबंध होता है। दोनों विषय एक दूसरे के सहायक हैं। समाजशास्त्र राज्य के बारे में राजनीति विज्ञान से जानकारी प्राप्त करता है और राजनीति विज्ञान सामाजिक जीवन के बारे में समाजशास्त्र से जानकारी प्राप्त करता है। इस प्रकार दोनों विषयों का अध्ययन एक दूसरे के बिना अधूरा है। इसी कारण वर्तमान में राजनीति विज्ञान और समाजशास्त्र को जोड़कर एक नवीन विषय या ज्ञान की शाखा का विकास किया जा रहा है, जिसका नाम रखा गया है राजनीतिक समाजशास्त्र, जिसका संबंध जितना समाजशास्त्र से है उतना ही राजनीति विज्ञान से है। तो इस प्रकार राजनीति विज्ञान और समाजशास्त्र विषय में घनिष्ठ संबंध है। संबंध होने के बावजूद भी इन दोनों विषयों में पर्याप्त अंतर भी है। दोनों विषयों के अंतर को जानना भी हमारे लिए जरूरी है। तो आइए अब समाजशास्त्र और राजनीति विज्ञान में अंतर क्या है उस पर चर्चा करेंगे। पहला अंतर यह है कि समाजशास्त्र का जो क्षेत्र होता है वो बहुत ही व्यापक होता है, क्योंकि इसमें समाज के सभी पक्ष शामिल है वो होते हैं। जबकि राजनीति विज्ञान है वो समाजशास्त्र की अपेक्षाकृत सीमित है, क्योंकि इसमें केवल मनुष्य के राजनीतिक पक्ष का अध्ययन है वो किया जाता है। दूसरा अंतर है समाजशास्त्र एक प्राचीन विषय है जो आदिकाल से चला रहा है, जबकि राजनीति विज्ञान है वो नवीन विषय है, क्योंकि इसकी उत्पत्ति जो है वो राज्य के साथ ही हुई। अगला जो अंतर है वो है कि समाजशास्त्र के अध्ययन का जो केंद्रीय विषय है, केंद्रीय और मुख्य विषय है वो समाज होता है, जबकि राजनीति शास्त्र का के अध्ययन का केंद्रीय विषय है वो राज्य होता है। समाजशास्त्र में जो है सामाजिक प्रथाओं, शिष्टाचार, नैतिकता आदि के दृष्टिकोण से विचार किया जाता है, जबकि राजनीति विज्ञान में केवल मनुष्य के वैधानिक और राजनीतिक संबंधों पर विचार है वो किया जाता है। अगला और आखिरी अंतर है समाजशास्त्र एक वर्णनात्मक विषय है, जबकि राजनीति विज्ञान
एक आदर्शात्मक विषय। तो ये हैं समाजशास्त्र और राजनीति विज्ञान के बीच में अंतर। अब अपन चर्चा करेंगे राजनीति विज्ञान और इतिहास में संबंध। इतिहास मानव सभ्यता के क्रमिक विकास का लेखा-जोखा होता है। यह बीती हुई अतीत की घटनाओं का संकलन होता है और इतिहास जो है वो अनुभवों का खजाना भी होता है। इतिहास और राजनीति विज्ञान में भी घनिष्ठ संबंध होता है। राजनीति को समझने के लिए इतिहास का ज्ञान होना जरूरी है। राजनीतिक घटनाओं को समझने के लिए ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का ज्ञान आवश्यक है वो होता है। इस प्रकार इतिहास राजनीति विज्ञान को अध्ययन सामग्री प्रदान करता है जिससे राजनीतिक सिद्धांतों का निर्माण है वो होता है। इतिहास के द्वारा ही हमें राजनीतिक संस्थाओं के विकास क्रम का पता लगता है। इस प्रकार ही इतिहास जो है वो राजनीति विज्ञान की प्रयोगशाला भी माना जाता है। राजनीति विज्ञान जिस प्रकार इतिहास से अध्ययन सामग्री ग्रहण करता है उसी प्रकार इतिहास के निर्माण में भी राजनीति विज्ञान की महत्वपूर्ण भूमिका है वो होती है। इतिहास का निर्माण भी राजनीतिक विचारों, घटनाओं और आंदोलनों से है वो होता है। जैसे रूसों के राजनीतिक विचारों के परिणाम स्वरूप फ्रांस की प्रसिद्ध क्रांति है वो हुई। मार्क्स के साम्यवादी विचारों के परिणाम स्वरूप रूस की प्रसिद्ध साम्यवादी क्रांति है वो हुई। तो इस प्रकार राजनीतिक विचार भी ऐतिहासिक घटनाओं को अंजाम देते हैं। यदि इतिहास से राजनीतिक घटनाओं को निकाल दिया जाए तो इतिहास एक शुष्क विषय बनकर रह जाता है। इसी संदर्भ में लॉर्ड ब्राइस ने कहा है कि राजनीति विज्ञान इतिहास और राजनीति विज्ञान के बीच की एक कड़ी है। यह अतीत को वर्तमान से जोड़ता है। यह इतिहास से अपनी सामग्री प्राप्त करता है और राजनीति में उस सामग्री का प्रयोग करता है। इसी विषय में शीले ने कहा है, इतिहास के बिना राजनीति विज्ञान जड़ रहित हो जाएगा और राजनीति के बिना इतिहास फल रहित हो जाएगा। राजनीति विज्ञान और इतिहास के संबंधों के विषय में फ्रीमैन ने कहा है, इतिहास अतीत की राजनीति है और राजनीति वर्तमान का इतिहास है। तो ये थे इतिहास और राजनीति विज्ञान में संबंध। अब अपन जानेंगे इतिहास और राजनीति विज्ञान में मुख्य अंतर क्या है। पहला अंतर यह है कि इतिहास का अध्ययन जो है वो वर्णनात्मक पद्धति से किया जाता है, जबकि राजनीति विज्ञान का अध्ययन जो है वो विचारात्मक और विश्लेषणात्मक तरीकों से किया जाता है। अगला जो अंतर है इतिहास और राजनीति विज्ञान में वह है इतिहास का क्षेत्र व्यापक होता है क्योंकि उसमें अतीत की राजनीतिक घटनाओं के अलावा धार्मिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जो तथ्य हैं उनका अध्ययन भी किया जाता है। जबकि राजनीति विज्ञान का जो क्षेत्र है वो इतिहास की तुलना में संकीर्ण होता है, संकुचित होता है, क्योंकि इसमें केवल राज्य और राजनीतिक प्रक्रियाओं का अध्ययन ही है वो किया जाता है। इतिहास और राजनीति विज्ञान का अगला और आखिरी अंतर है राजनीति विज्ञान का संबंध जो है वो केवल आदर्शों से है, जो ये बताता है कि राज्य कैसा होना चाहिए, जबकि इतिहास का संबंध केवल तथ्यों से है। वो केवल ये बताता है कि राज्य अतीत में कैसा था। तो ये है इतिहास और राजनीति विज्ञान में अंतर। अब अपन जानेंगे राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र में संबंध। अर्थशास्त्र समाज विज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध मानव जीवन के आर्थिक पक्ष से है। अर्थशास्त्र में संपत्ति, उत्पादन, वितरण, उपभोग, मानव कल्याण आदि विषयों का अध्ययन किया जाता है। इसी कारण से धन का विज्ञान भी है वो कहा जाता है। राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र में घनिष्ठ संबंध होता है। दोनों विषय एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं क्योंकि राजनीतिक और आर्थिक दशाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई है वो
होती है। कमज़ोर अर्थव्यवस्था राजनीति को प्रभावित करती है। जैसे आर्थिक संकट राजनीति पर बुरा प्रभाव डालते हैं और कमज़ोर राजनीतिक परिस्थितियां जो हैं वो भी अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव डालती हैं। आर्थिक लोकतंत्र के बिना सामाजिक और राजनीतिक लोकतंत्र का कोई अर्थ है वो नहीं रहता है। आर्थिक न्याय के बिना सामाजिक और राजनीतिक न्याय की स्थापना भी संभव है वो नहीं है। तो इस प्रकार आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियाँ एक दूसरे से जुड़ी है वो होती हैं। राजनीति की जितनी भी विचारधाराएं वो जितनी राजनीतिक होती हैं वो उतनी ही आर्थिक भी है वो होती हैं। जैसे व्यक्तिवाद, समाजवाद, लोकतांत्रिक समाजवाद आदि सब जो हैं वो राजनीतिक विचारधाराएं हैं, लेकिन ये अर्थशास्त्र से भी जुड़ी है। इनका अपना एक आर्थिक पक्ष भी है वो होता है। इनका उद्देश्य जो है वो व्यक्ति के लिए एक विशेष प्रकार की आर्थिक परिस्थितियां प्रदान करना भी होता है। राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र दोनों का उद्देश्य समान होता है। दोनों का एक जो सामान्य कॉमन उद्देश्य है वह है मानव का कल्याण। राजनीतिक व्यवस्था का राष्ट्र के आर्थिक जीवन पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। धन का विनिमय, वस्तुओं का उत्पादन, उपभोग, करारोपण, विदेशी मुद्रा आदि सभी आर्थिक प्रश्न होते हुए भी राजनीतिक प्रश्न भी है वो होते हैं। आयात निर्यात, उद्योगों की स्थापना, रोजगार आदि सभी राज्य के कार्य भी होते हैं और जो है वो आर्थिक पक्ष भी इनके होते हैं। इसी के लिए आर्थिक समृद्धि के लिए राजनीतिक स्थिरता है वो जरूरी मानी जाती है। तो इस प्रकार अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान में घनिष्ठता होती है और इनकी घनिष्ठता के आधार पर ही इनको जोड़कर एक नया विषय सृजित किया जा रहा है जिसे राजनीतिक अर्थशास्त्र है वो कहा जाता है। यद्यपि राजनीति और अर्थशास्त्र में घनिष्ठ संबंध होता है, लेकिन इसके बावजूद भी इन दोनों में पर्याप्त अंतर भी है। तो अब जानेंगे अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान में मुख्य अंतर। पहला अंतर है अर्थशास्त्र का संबंध मनुष्य के आर्थिक जीवन से है, जबकि राजनीति विज्ञान का संबंध मनुष्य के राजनीतिक जीवन से है। अर्थशास्त्र का उद्देश्य जो है अच्छी आर्थिक परिस्थितियों का निर्माण करना है, जबकि राजनीति विज्ञान का उद्देश्य व्यक्ति के लिए अच्छी शासन प्रणाली का निर्माण करना है। अर्थशास्त्र एक वर्णनात्मक विषय है, जबकि राजनीति विज्ञान एक आदर्शात्मक विषय है। अर्थशास्त्र का क्षेत्र सीमित होता है, जबकि राजनीति विज्ञान का जो क्षेत्र है वो अर्थशास्त्र की अपेक्षा अधिक विस्तृत है वो होता है। राजनीति विज्ञान एक साध्य है, जबकि अर्थशास्त्र एक साधन है। तो ये अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान के बीच के मुख्य अंतर। अब आगे अपन चर्चा करेंगे राजनीति विज्ञान और भूगोल में संबंध। भूगोल एक ऐसा विषय है जिसका संबंध भूमि, जलवायु, खनिज, कृषि आदि से है। भूगोल उन प्राकृतिक दशाओं का वर्णन करता है जिनका मनुष्य के जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है। भूगोल और राजनीति विज्ञान में भी काफ़ी घनिष्ठ संबंध होते हैं। भूगोल का किसी भी राज्य पर निर्णायक प्रभाव होता है। भूगोल किसी भी राज्य का एक निर्णायक तत्व होता है। भौगोलिक परिस्थितियाँ किसी भी देश की राजनीति को प्रभावित करती हैं। किसी भी देश की सुरक्षा और उसके विकास में उसकी भौगोलिक परिस्थितियों का महत्वपूर्ण योगदान है वो होता है। अच्छी भौगोलिक परिस्थितियाँ और अच्छी जलवायु किसी भी देश के आर्थिक विकास को गति देती हैं और विषम भौगोलिक परिस्थितियाँ और विषम जलवायु किसी भी देश के आर्थिक विकास को बाधित है वो करती हैं। भूगोल केवल राष्ट्रीय राजनीति को नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को भी प्रभावित है वो करता है। भूगोल और प्राकृतिक संसाधन जो है, भूगोल, प्राकृतिक संसाधन और खनिज जो है वो किसी भी देश की राष्ट्रीय शक्ति में भी वृद्धि है वो करते हैं
और अपनी राष्ट्रीय शक्ति के आधार पर ही कोई देश जो है वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी अपनी निर्णायक भूमिका निभाता है। जैसे अमेरिका अपने प्राकृतिक संसाधनों के द्वारा ही महाशक्ति बना और महाशक्ति बनकर आज विश्व में अपनी निर्णायक भूमिका निभा रहा है। अपने प्राकृतिक संसाधनों के आधार पर ही खाड़ी के देश हैं वो संपन्न बने। स्विट्जरलैंड के प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की सफलता के लिए वहाँ के जलवायु और भौगोलिक परिस्थितियों को भी उत्तरदायी है वो माना जाता है। भूटान, नेपाल जैसे देश राजनीतिक दृष्टि से कमज़ोर हैं, तो उसका कारण उनकी भौगोलिक परिस्थितियाँ भी हैं। भूगोल का प्रभाव राजनीति पर व्यापक पैमाने पर पड़ता है और भूगोल के राजनीति के पड़ने वाले प्रभाव को समझने के लिए ही भू राजनीति विज्ञान, जिसे अंग्रेजी में जियोपॉलिटिक्स कहा जाता है, नाम के एक नवीन विषय का निर्माण भी किया जा रहा है, जिसमें राजनीति पर भौगोलिक प्रभावों का अध्ययन है वो किया जाता है। तो ये हैं भूगोल और राजनीति विज्ञान के मध्य संबंध। अब अंत में अपन जानेंगे भूगोल और राजनीति विज्ञान में अंतर। भूगोल और राजनीति विज्ञान में पहला अंतर ये है कि भूगोल में प्राकृतिक दशाओं, जलवायु आदि का अध्ययन किया जाता है, जबकि राजनीति विज्ञान में राज्य, सरकार और राजनीतिक प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। अगला अंतर है भूगोल एक वर्णनात्मक विषय है, जबकि राजनीति विज्ञान एक आदर्शात्मक विषय है। भूगोल और राजनीति विज्ञान में अगला अंतर है भूगोल तथ्यों से संबंधित है विज्ञान है, जबकि राजनीति विज्ञान जो है वो तथ्यों के साथ आदर्शों का चित्रण भी करता है। एक आखिरी अंतर है भूगोल एक निश्चित विज्ञान है जिसमें नियमों की निश्चितता बनी रहती है, जबकि राजनीति विज्ञान जो है वो एक अनिश्चित विज्ञान है, क्योंकि इसमें अनिश्चितता सदैव बनी रहती है, क्योंकि राजनीति विज्ञान का मुख्य विषय मनुष्य का राजनीतिक व्यवहार है और राजनीतिक व्यवहार निरंतर परिवर्तनशील होता है। इसलिए राजनीति विज्ञान को अनिश्चित विज्ञानों की श्रेणी में रखा जाता है, जबकि भूगोल के भौगोलिक तथ्यों में कोई बदलाव नहीं होता। तो ये है भूगोल और राजनीति विज्ञान में अंतर। धन्यवाद।